मुश्किल है मुझको समझ पाना, क्योंकि जीने का कुछ अलग अंदाज है मेरा। जब जहाँ जो मिला अपना लिया, जो ना मिला उसकी कभी ख्वाहिश नहीं की। राम राम, जय श्री राम साथियों। मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है जनता की शिकायत प्रोग्राम। और जनता की शिकायत प्रोग्राम में हमारे साथ हैं भीषम भाई, जो कि चैनल पर पहले भी आ चुके हैं और आज भी आपके समक्ष दोबारा से आए हैं अपनी शिकायत लेकर गांव के विकास कार्यों के ऊपर, और कुछ चर्चा करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से आप लोगों के जरिए। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं भीषम भाई। राम राम जी, नमस्कार जी। और हमारे साथ हैं अजीत मास्टर जी। जय श्री राम। और अब यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो यहाँ पे कुछ शिकायतें हैं भीषम भाई की, और भीषम भाई के बारे में आप जानते ही हो पहले। तो यहाँ पे प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हम किसी भी प्रोग्राम के ऊपर चर्चा करते हैं, सवाल जवाबों के माध्यम से। तो आज के सवाल जवाब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला जो सवाल है भीषम भाई से वो यही है कि भीषम भाई, आपकी समस्याएँ क्या हैं गाँव के प्रति जी? इनके बारे में थोड़ा सा जनता को आप अवगत कराएं। गांव में बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनको लोग जानते बूझते हुए बताते नहीं है, और पता नहीं क्यों उन लोगों को ऐसी कंडीशन क्या नज़र आती है वो लोग कहते नहीं है। अब जैसे हमारे गांव की जो होटल से आने वाली जो मेन मुख्य रास्ता है, टोटा वाली रास्ता को बोलते हैं गाँव में उसे, वो रास्ता बिल्कुल ही डैमेज है, उसमें पैर रखने की जगह नहीं है। उससे आगे अगर हम आगे अपनी तरफ बढ़ते हैं, 33 फुट वाली जो फिरकी है उसमें 33 फुट कब कैसे ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला, वो कुल में 12 फुट रह गए। उससे आगे हम जाते हैं, कुम्हारों वाली जो गली है वो बिल्कुल सारी की सारी बंद है, लेकिन कोई आदमी उसमें पैर डालने के लिए इच्छुक ही नहीं है। औरतें बेचारी पानी वगैरह जो गोबर डालने के लिए आती हैं वो बेचारी कई बार तो वहाँ फिसल गिर जाती हैं। उससे आगे अगर जोगियों वाले रास्तों को देखें तो उसका भी बिल्कुल यही हाल है। उससे आगे अगर तुम जाओगे तो खंजरा है, जो हमारा जो प्रमुख रास्ता है, जहाँ नवल किशोर वाटिका जो आगे जो लगती है मेन रास्ते में, हाँ बड़े स्कूल से आगे जाती है, वो है तो 33 फुट ही रास्ता, लेकिन उसमें 33 फुट है कहाँ। और लालदास मंदिर के समीप अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे पूरी की पूरी रास्ता बिल्कुल कीचड़ से, गंदे पानी से इस तरह भरी हुई है कि वहाँ परिक्रमा, जो शनिवार को लालदास बाबा की परिक्रमा लगती है, वहाँ जाने वाले जो दर्शनालु हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लोग जाते हैं, वो कीचड़ में होकर गुजरते हैं। क्या क्या बीतती होगी उन लोगों पे। और हमारे वहाँ पे रामचंद्र दूधिया के सामने वाले, अब उन्होंने वहाँ दुकान खोली है, उसके पास आपको पैर रखने की जगह नहीं है। मैं खुद कई बार वहाँ से फिसल के गिर चुका हूँ और बेशर्म उतर खड़ा होकर वापस चला जाता हूँ। क्या करें, गांव में कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर से इन सारी कंडीशनों को अगर हम देखें तो गांव का बड़ा बुरा हाल है। सही बात। अब बताओ मास्टर जी, क्या करें इन लोगों के बीच में अगर हम इन तरह की बातों को लेके जाते हैं, क्योंकि अब देखो हर पॉइंट पे कभी कोई उम्मीदवार आ जाता है, कभी कोई उम्मीदवार आ जाता है। हम लोग क्या हर उम्मीदवार को वो रास्ता दिखाएं? वो लोग कहते हैं, बड़े अच्छा प्रलोभन देते हैं, हाँ जी ठीक करा देंगे, लेकिन आज तक किया क्या है लोगों ने? हमें कोई सुनवाई इसमें नज़र नहीं आती गुरुजी। सही बात है। हाँ जी, एक समस्या और भी है। जो हमारे गांव में कूड़ा करकट होता है, उसको एक व्यवस्था होनी चाहिए डस्टबिन की, जो गिर जाए। ये पोखर में, नाली में यूँ ही डाल देते हैं। और वहाँ से आपने देखा होगा कि हमारे जो तालाब हैं, पोखर हैं, पहले हम पशु को नहलाते थे, पिलाते थे, लेकिन प्लास्टिक की पन्नी और गंदगी के अलावा उसमें कुछ नहीं है। अजीत मास्टर जी, नालियों का तो कुछ कहो ही मत। नालियाँ तो गंदगी से हटी पड़ी हैं, और साथ साथ उसमें प्लास्टिक इतना सारा है कि उनकी सफाई बड़ी मुश्किल है। मुझे तो लगता है ये काम होना असंभव है जी। तो आपके घर के पास तो भीषम भाई, ये जो समस्याएं आपने बताई हैं, इन समस्याओं का जिम्मेवार कौन है? इस सवाल यही उठता है, क्योंकि जनता ये भी जानना चाहती है कि भाई ठीक है इतनी समस्याएं हैं, क्या इन समस्याओं का जिम्मेदार सरकार है, या फिर नेता हैं, या फिर पंच सरपंच हैं, या फिर जनता है? इसके विषय में बताएं। देखो, जिस प्रकार से गांव हो आ रहा है तो गांव के जो लोग हैं, जनता है, वही जिम्मेदार है।
लेकिन अब समझ में ये नहीं आता कि गांव में रह रहे जो लोग हैं क्या वही जिम्मेदार हैं, तो फिर ग्राम व्यवस्था ग्राम पंचायत की आखिर उन्हें ज़रूरत क्या पड़ी? क्या ये ग्राम पंचायतों की जो ज़रूरत है वो सिर्फ आपकी कंडीशन को ही वो करते हैं क्या? ये सिर्फ हमारे झगड़ों को मिटाने के लिए ही है क्या? किसी भी ग्राम पंचायत की ज़रूरत हमें तब पड़ती है तब हम उसको जो हमारी मूलभूत सुविधा हैं उनको सही करने की गुजारिश हो, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। आप जानते हैं इस बात को। अब क्या करें, अब तुम्हारे यहाँ पे आया हूँ मैं, यहाँ तक चल के पूरा रास्ता इतना गंदगी से हटा पड़ा है, कई बार तो बाइक फिसल गई, पैदल तो आना बड़ा मुश्किल है। अब इस तरह से इनके हालात हैं, उन हालातों को हम कैसे कवर करें, बड़ा मुश्किल है सच में। और मैंने पहले बताया है कि नाली की समस्या मेन समस्या है। वहाँ से बंचारी वाले मोड़ से गांव की तरफ आते हैं तो वहाँ पे पानी का विकास बिल्कुल भी रुक चुका है। पानी इकट्ठा हो जाता है नाली से, उसका निकास कहीं कर भी नहीं है। और मैंने 2-3 बार ये बोल भी दिया है कि पानी का निकास होना चाहिए, लेकिन जो अड़ोस पड़ोस वाले होते वो कहते हैं कि मेरे यहाँ से नाली नहीं जाएगी, इधर कहता वो नहीं जा रहे तो मैं नहीं जान दूँगा। तो इस प्रकार पानी का विकास होना भी ज़रूरी है। जब तक नालियों का, घरों का पानी नालियों के माध्यम से उचित निकास द्वारा पोखर में नहीं जाएगा तब तक गंदगी रहेगी। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो मास्टर जी, अजीत मास्टर जी, जनता भी जिम्मेवार है क्या इस दशा के लिए या फिर नहीं? जनता जिम्मेदार है जी, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है दर्द सहने की। अगर बिजली चली जाती है तो झाँक कर देखेंगे मास्टर जी की बिजली गई ना गई। मास्टर जी गई, अरे मास्टर मच्छर खा रहे हो तो मैं भी खा लूँगा। सही बात है। पानी, अरे मास्टर प्यास से मर रहा है तो मैं प्यास से मर लूँगा। बिल्कुल। तो मास्टर निकल के जा रहा बच के गरारी में कर, गंदगी में कर, जब मास्टर तो निकल गो, अरे हम भी निकल जाएंगे। तो कहने वाला कोई ना, आवाज़ उठाने वाला कोई ना। वही बात है रही है कि बिल्ली के किनारे में घंटी कौन बांधे। तो मास्टर जी निकल गए, इसके भीषम भाई निकल गए, वहाँ की यार 2 निकल गए तो यार 13 कहा जा रहा है, तो भी मत के तू कोई घर से फालतू थोड़ी है। तो इस प्रकार जनता, हाँ जनता दोषी है। और फिर हम सफाई कर्मचारी ने, पंचायत ने सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं कि जगह जगह सफाई करें, तो ना उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है। तो भीषम भाई, जनता दोषी है आप मानते हो? थोड़ी बहुत? बिल्कुल, थोड़ी बहुत नहीं, सब कुछ 100 के 100% इसका जो दोषी है ना वो जनता है। तो दोष यही है कि आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ नहीं उठाते हैं। लोग कहते ही नहीं है। हाँ, ये दोष। कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता। क्या हम शहरों में रहे? नहीं। ग्राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्राम पंचायतों को, ग्राम को, किसी गांव को शहरों से ज़्यादा प्रमुखता दी गई है। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे सामंजस्य है, लोग और समाज एक दूसरे के साथ खुशी से रहता है। लेकिन कारण अब ये यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं रखता, ना इनकी कोई सुनवाई होती है, ना ये खुद काम करते हैं। बस मेरे आगे गंदगी है, मैं खुश हूँ। तो भीषम भाई, ग्राम पंचायतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है अगर जनता ही मतलब वो दोषी? तो क्या ग्राम पंचायत दोषी नहीं है इस विषय में बताएं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ग्राम पंचायत की कंडीशन आखिर लाई क्यों जाती है, बहुत अच्छी बात है। हम भी बार बार अपने मन में ये प्रश्न उठता है, आता है हमारे सामने कि आखिर ग्राम पंचायतों की ज़रूरत क्या है, ग्राम पंचायत की आखिर आवश्यकता क्या है। ग्राम पंचायत की आवश्यकता है, ग्राम पंचायत में जहाँ एक सरपंच प्रमुख होता है वहाँ पे हर वार्ड के साथ साथ एक पंच भी होता है। पंच का मुख्य जो काम है वो ये है कि उनके वार्ड में हो रही असुविधा, मूलभूत असुविधाओं को वो सरपंच से अवगत कराए और उनको बताए कि वहाँ पे ये मुश्किलें पैदा हो रही हैं। अब पंचों को फुर्सत ही नहीं है, ऊपर से सरपंच को फुर्सत नहीं है, फिर ग्राम पंचायत करे क्या? ग्राम पंचायत कुछ करती ही नहीं है, फिर भुगते कौन उसको? वोट मांगने के लिए तो पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, यहाँ तक जिला परिषद दूसरे गांव के यहाँ आके ये कहते हैं भैया हमें वोट दो। भाई हम वोट दें क्यों? आखिर में वोट देने की आवश्यकता क्या है? वोट उन्हें दी जाती है जो लोग काम करते हैं। अब तो कहानी एक हो जानी चाहिए, मास्टर जी लिखवा लो, जो आता भैया एक कागज़ पे, कोरे कागज़ पे साइन कर जा और लिख के दे जा हमें कि भाई
तू ये इन कामन ने कर देगो तो हम तो वोट दें, ना तो भैया हम जोड़ने तेरे हाथ जा सके। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई लिख कर देता है तो ये बहुत ही एक समाज के लिए एक अच्छा कदम होगा। फिर ये जो 33-35 लाख खर्च है फिर यूँ कैसे चलेगा गुरु जी? यह बात भी सोचो। जिन्हें बता जब सरकार आम आदमी दे सुनो ये सब मास्टर जी पेट भरने का जुगाड़ है। देखो वो बात मैं मान रहा हूँ। जब सरपंच की तनख्वाह 3 से 3500 है, 3000 से 3500, तो उनको मतलब यह कि 35-40 लाख क्यों खर्च कर रहे हैं भाई? क्या बात 3000 लेने के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं? मुद्दा यूँ भी तो है। ये तो सरपंचों से पूछो भी। नहीं ये बात कह रहा हूँ, ये बात सुनो भाई। जो एक आदमी सरपंच जी बैठे हुआ है 35-40 50 लाख खर्च कर रहा है, क्यों कर रहा है? बाकी बहन को भी आए ना। अब एक बात तो मेरे सामने आती है कि अगर ये समस्या हमारे साथ में है मास्टर जी, तो फिर इनका कुछ तो तोड़ होगा। आखिर कहीं सोचेगी ना क्यों खर्च है इतना। क्या जनता इसके बारे में कोई विचार लेना चाहती है? क्या वो वाकई में सीरियस है या फिर चिंतित है कि उसका इस तरह की कोई सुविधाओं के बारे में कोशिश करी जाए? ना तो कोई नाली का विकास, ना कोई रास्ते का विकास, ना कोई पानी की समस्या, ना कोई बिजली की समस्या दूर हुई अभी तक, और फिर भी 35-35 लाख खर्च क्यों है रे जी? या कोई क्वेश्चन है कहीं जवाब देने लायक कि मतलब ये 35 लाख खर्च है रे? अब मैं कहीं पता 1 लाख रुपये खर्च करने लगूँ पहले, बोल भाई यहाँ नाली की यहाँ नाली बनवानी है। बात तो आपकी ठीक है गुरुजी, पर हमें यूँ तो बताओ कि ग्राम पंचायतों ने काम किया है। अभी रिसेंटली बहुत जल्दी हमें एक सूचना मिली कि हमारे घर पे 2-3 आदमी आए कुछ उगाई करने नहीं है। उन्हें उगाई के लिए बोली कि भाई हम रास्ता बनवा रहे हैं, जो टोटा वाला रास्ता टूटी पड़ी है वो हमारे पाइप डलवा रहे हैं ताकि वहाँ निकाल पड़ी है जा। और वाकई तुम उगाई दो 100 500 रुपये भी लोग हम पे तो मांग रहे हैं। अब सोचने वाली बात युवा है गुरुजी, जब पैसा दे के हम अपना विकास खुद कर लेंगे फिर हमें ग्राम पंचायत जरूरत कहाँ रहेगी? और ग्राम पंचायत ना आखिर करे होगा यूँ मौज मस्ती में पैसा खर्च हो ना, गांव में कोई रागनी कंपटीशन ना हो, ऐसा कुछ बड़ा काम कोई बता सही आखिर काम हो कर रहे हो। पर 2 बार उगाई ट्रांसफार्म की हमने करवाई है जी। जैसे मैं हमारे घर आ गए जो करे मास्टर जी बन के बिजली इतनी साइड तो लेनी है। अच्छा जी। हाँ जी 2 बार ट्रांसफार्मर धरे हुआ है नयो, तो बाकी उगाई हुई है। और एक पंचायत समिति को दायित्व है कि बिजली को समाधान करे, ये बात तो आप देख रहे हो। और दूसरी बात चौपाल फूटी पड़ी है हमारी, तो चौपाल की उगाई होने लगी, बोलबा उगाई करो और चौपाल बनवाओ भाई। जब हम ही उगाई करके चौपाल बना देंगे, हालांकि मैं जो ना करो उगाई ना दे रही, खूब देने तैयार हूँ, लेकिन वो ये बता दो कि आगे ते पंचायत के और ट्रांसफार्म के बिजली के रुपया आम है या ना आम है? सोच रही बात है गुरु जी, यह मत कीजिए। मैं यह बात कर उगाई की बात क्यों आ रही है? उगाई की बात ये आ रही है कि जब पंचायत ग्राम पंचायत के ये काम है तो उनते क्यों मेंबर बनते, सरपंच बनते, ब्लॉक मेंबर बनते, उनकी बात है। अब उगाई करके हम ही बात समस्या दूर कर देंगे, फिर भाई साहब वाली बात है फिर या कि ग्राम पंचायत की पंचन की मेंबर की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही बात है। या 2 बार ट्रांसफार्मर की उगाई हैगी और बिल्कुल सही बात, चौपाल की उगाई होने लगी। भाई ट्रांसफार्मर अगर फूकते हैं तो उनको बदला जाए। आखिरकार जनता जो भी जनता है रह रही है, आखिर उन्होंने बिजली के मीटर लगा रखे हैं, बिजली बिल ऑलरेडी वो भरते हैं टाइम टू टाइम, तो फिर उसके बावजूद भी हमें उगाई दें, ये जिम्मेदारी डीएसपी भी इनकी है। मैं वही कह रहा हूँ कि आखिर ग्राम पंचायत की जो ज़रूरत है, इसका तोड़ जो समस्या है उनका तोड़ क्या है? आखिर ग्राम पंचायत में जो काम हो रहे हैं, गांव में कोई काम हो रहे हैं, उनका पता कैसे चले कि ये काम हो रहे हैं जायज़? क्योंकि हमारी नज़र में गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। सोंद गांव बहुत बड़ा गांव है, आसपास के गांव सब लोग ये मानते हैं भाई बहुत बड़ा गांव है, तख्त गांव में। मैं भी कहता हूँ तख्त गांव है, लेकिन गांव में आके कोई देख तो सही, गांव में प्रवेश करते ही उसके मुंह से ना गालियाँ निकलती हैं। क्या है गांव में बताओ यार, में कीच को इंतजाम है, इनके घर गेल तो कीच हुई पड़ी है। गुरुजी ईमानदारी की बात है, घर गेल कीच हुई पड़ी है ना, तो फिरकी में कोई समाधान, फिरकी में गंदगी बड़ी बड़ी है। दूसरी बात 33 फुट की फिरकी है, आज बात कहीं तो ना उठा के देख लियो 33 फुट की कहीं कहीं पावेगी नहीं, सब हाँ 10 और 12 फुट की रहेगी है। और जो गांव का मेन रास्ता है जो हुडल से तुरंत बरेंग गाँव में, वो 33 फुट का रास्ता हो,
आज बाप नाप का दिखा दिया कौन है 33 फुट का गुरु जी यूँ तो बताओ, देखो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बन गई हाँ। सफाई करने की। ग्राम पंचायत ने सफाई कर्मचारी भी रख लिए। हाँ सफाई कर्मचारी रखने के बावजूद काम तो कोई कर ही ना है। वे उन देखेंगे हम कहाँ जा रहे हैं, सरपंच के वहाँ जा रहे हैं, जा भैया सरपंच के वहाँ 2-3 घंटा बैठेंगे, झट वहाँ तो लौट के आ जाएंगे, आराम तो अपने घर बैठे हैं। भैया काम कौन करेगा? हम। फिर उन्हें तनख्वाह क्यों दी जा रही है? या तो वार्ड के बांट दो वो तनख्वाह जो उन्हें दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल वे लोग खुद करेंगे ना गुरु जी। आखिर इन्हें अगर, और दूसरी बात, तनख्वाह 10-12 हज़ार रुपये मिल रही है एक सफाई कर्मचारी। हमारे गांव में कितना बड़ा घपलो है, बड़े बड़े राजा बाबू सफाई कर्मचारी में अपना नाम लिखवा रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं गुरु जी पूरी, और 2-4 हज़ार रुपये दे के कई बालक का झटवा काम करवा दें। और वो बालक कहाँ करेगा? वो सरपंच के वहाँ जाएगा, झाड़ू मारे आप और बस। गांव की मेन जो मूलभूत सुविधा है, यानी कि मुख्य जो नालियाँ हैं, फिर की बार नाली गुरुजी 4-4 फुट नाली में मिट्टी भरी पड़ी है, ऊपर से भरी पड़ी है हम प्लास्टिक की पॉलीथीन। अब मुझे यूँ बता फिर उनको काम कैसे होगा? और ये लोग, ये मास्टर जी आप देखो नए चुनाव आने वाले हैं, ये याची प्रमुखता निभा रहे हैं। भाई हम शराब पिला रहे हैं गुरु जी, और है अद्धा है बोतलें दे रहे हैं, दो भैया तुम दे सको। लेकिन ये तो वे जिन्हें दे रहे हैं पीने के बाद उन्हें नाली में तो फेंक रहे हैं। मतलब जो आदमी ना पीने वाला वो तो दुखी है रोनते, फिर वो आखिर तुम्हें वोट दे देगो, मुँह ना लगे ऐसे। सही बात है। तो भीषम भाई फिर इन समस्याओं का तोड़ क्या है आखिर, इसके विषय में बताएं तो फिर। भाई सोचने के लिए गुरुजी दिमाग के पेज खोलने पड़ जाएं कई बार, लेकिन इन समस्याओं का तोड़ एक सुदृढ़ और मजबूत ग्राम पंचायत हो, जहाँ व्यवस्था इतनी अच्छी हो, और इन लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे आदमी बिठाए जा, लालची तत्व ने बिल्कुल वोट मत दो, जो सिर्फ राजनीति करने आ रहे। राजनीति काम ना है, ग्राम पंचायत काम है जन सेवा करनो, जन समस्याएं सुननो और उनको निपटान करनो। अब गुरुजी कोई उनके सुनने के तैयार ना है, राजनीति कर रहे हैं, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई कुछ। अरे भैया तुम काम तो निपट लो, ये भी बहुत बड़ी बात है। सही बात है। अब गुरुजी मेरे तो ज़्यादा समझ में ना आवे। अब ना देखो गाँव में ना डस्टबिन की सुविधा है, ठीक है जी, जबकि बहुत से गाँवों में ऐसी ऑलरेडी सुविधा दे दी गई है। बैठने के लिए कंक्रीट वाली जो कुर्सियाँ बिछाई दी गई हैं, वो उन कुर्सियों को अभाव है ही ना। बच्चे रेस करने लिए रोड पर भाग रहे हैं, काहे दिन कोई अनहोनी है, कोई भगवान बचावे, मैं तो यूँ कहूँ वे लोग कई वाहन दुर्घटना के शिकार ना बने। ना कोई रेसिंग ट्रैक है, कोई ना स्ट्रीट लाइट है, कोई असलियत में कोई गौर ही ना गुरुजी, सब बिल्कुल चुपचाप पड़े। सही बात है। और पोखरें पहले हमारे चौपे नहाने धोने नहीं, हम पोखर में लुटाने नहीं ले जाया करो ताकि उनकी सेरक पड़े काया में। आज का हाल है उनको पोखरन को, सबरी पोखर गंदगी ते अठी पड़ी है, इतनी प्लास्टिक है, इतनी कीचड़ है, इतनी गंदगी है गुरुजी, वहाँ कर सांस लेना भी दूभर रह जाए। ऊपर ते अब यह चीज़ की जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी ना है। हमारा विमल ऐसे ही अटे पड़ी हो गुरु जी। विमल कुंड की तो हालत है, वहाँ में तो एक पशु कही हो, कोई गलती से घुस गो, बड़ी मुश्किल से निकालो कही हो। और वहाँ में मतलब ये कि गंदगी और घेर दी जाए, गिर रहे। हाँ, जो मतलब ये कि आमे ना घर तक जो गंदगी आमे, जो मतलब ये कि भाई आमे कोई वेस्ट मटेरियल को डंपिंग स्टेशन है गुरुजी गांव में, जबकि इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, इतने खेत हैं ग्राम पंचायत पे। अरे तुम 2 खेत दे दो, वहाँ की मिट्टी इस्तेमाल कर लो और वहाँ गड्ढे में आप डंपिंग स्टेशन बना लो। क्या चीज़ तोड़ना है गुरुजी? आप कैंसर तक की बीमारी का इलाज ढूंढ लियो, तो फिर इन बीमारियों का इलाज न मिलेगा, इन समस्याओं का इलाज न मिलेगा। पर गाँव में, गाँव जनता जनार्दन है। अभी भी हमारी इतनी यूँ की भैया वोट वहाँ दीजो जो काम कर रहे हैं, हाथ जोड़े की बात है, वोट वहाँ दीजो जो काम कर रहे हैं और जो तुम्हें लिखित में दे के जा, सही बात, तुम्हारी समस्या मिटावे और तुम्हारे हाल चाल पूछने का आवे। आज तो तुम वोट दे जाओगे, आज तो तुम्हारे पैर न छी जाएगा, पर भैया कल ना अगले 5 साल तक तुम्हें उनके पीछे भगना पड़ेगा और तुम्हारे नहीं उनके पास कोई टाइम ना होगा। यूँ राजनीति है इन लोगों की, जबकि ये लोग ना हमारी सेवा करनी है,
निर्धारित करे गए हैं। ग्राम पंचायत में बहुत पैसा है, अगर ये सही मायने में खर्च करें तो देश की पहचान गांव फिर से बन जाएंगे और बहुत अच्छा काम होगा। मेरा आप सभी से निवेदन यही है कि भैया वोट दो, समझदार दो और भैया लिखित में गारंटी लो, क्योंकि अब जमानो ऐसो आगो है। अगला सवाल ये है भी समझिए आपसे कि हमारे गांव में सीवर लाइन लाने का इंतजाम कर रहे हैं आपके सरपंच और पंच, और कितनी बढ़िया बात है, सीवर लाइन डलेगी शहरों की तरह। इसके विषय में आप थोड़ा सा बताएं। गुरुजी सीवर लाइन मतलब कि बहुत अच्छा मजाक सा लगता है, जहाँ एक और नालियों तक की सफाइयाँ नहीं हो रही हैं। सफाई कर्मचारी जिनकी मात्रा कुल में 6 है। आपको लगता है पूरे गांव, जो इतना बड़ा हमारा गांव है, उसमें सीवर लाइनों का काम ढंग से किया जाएगा? नहीं, बना देंगे। ये इनका स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट बोलते हैं इसको। ये लोग दुनिया दिखाने नहीं है तो हम कुछ भी कर सकें, लेकिन आखिर कंडीशन क्या है इसको देखना पड़ चाहिए, और ज़रूरी भी है। आखिर सीवर लाइन हमारे भले के लिए है या नहीं है? पहली बात, हमारे घरों में पहले से ही मूल रूप शौचालय बने हुए हैं। हमारी बहन बेटियां सब अपने अपने घरों के शौचालय इस्तेमाल करती हैं, वो कहीं बाहर से नहीं जाती। ऊपर से नालियां हैं, और जो ये हमारी सीवर लाइन है अब ये भरी पड़ी रहेंगी। जैसे नाली साफ ना रही है, ऐसे पाइपलाइन नया ठीक होगी, जब वही साफ ना होगी तो ये काम सड़ेगा। और अगले 5 साल नहीं है, इन पंच सरपंचन ने जो ये मुखिया बने गाँव में, इन्हें गुरु जी धंधो बन जाएगा पैसे कमाने को। अच्छा जी, मैं अपने नोट छापेंगे, इन्हें करना कहा है। हमारे नज़र में तो यूँ एक प्रक्रिया नज़र आवे इनकी, ये सिर्फ नोट छापने को एक स्टंट है। चाहे ये लोग करें ना करें तो गांव जनता कहेगी यह बात। देखो जी, ये सीवर लाइन के चक्कर में रास्ता न खोद देंगे, उसके बाद रास्ता वैसे कंप्लीट ना है। जो उनकी रिपेयरिंग ना है रही चौपालन की, मैं कई जगह पे चौपालन पे गया हूँ, उनकी रिपेयरिंग ना है रही, नाली इनकी सफाई ना है रही, कर्मचारी ठीक ढंग से काम ना कर रहे। क्या सीवर लाइन में कम से कम 50 से 60 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर भी मच्छर की समस्या बन जाएगी। जब घर घर लेटरिन बाथरूम का इंतजाम है सबको, और नाली की सफाई है ना रही, गरारे बंद ना रहे, तो सीवर लाइन करे क्या है? सोचने वाली बात। निरर्थक है, ईमानदार। और फिर सबसे मेन समस्या एक पॉइंट लेकर के आया हूँ आजकल मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि सरपंच की आमदनी 3 से 3500 है, 3000 से 3500 तक, और एक सफाई कर्मचारी की 12000। जब भी जो सफाई कर्मचारी है वहीं की वहीं रहता है, और सरपंच कई गुना आगे पहुंच जाए। गुरु जी तो मोटो झोल है, तुम्हारी समझ में ना आवे को, घनो मोटो झोल है। अच्छा अच्छा। हाँ, कौन कैसो जो है जैसो है बढ़िया है, हम तो यही बात कहेंगे। लेकिन यूँ राजनीति ना बहुत मोटो झोल है, हर का एक समझ में ना आवे को। गुरु जी सीवर लाइन मतलब बननी चाहिए या ना बननी चाहिए? ना बननी चाहिए जी। अच्छा जी। हमारे गाँव में जरूरत ही ना है। अरे चौपालन की रिपेयरिंग करवा दो, कई चौपार जर्जर हुई पड़ी है हालत में। अरे तुम नाली नहीं बनवा दो, नाली की सफाई करवा दो। या गांव में वैसे ही पानी ना है, जहाँ नाली नाली कर वहाँ नाली करवा दो। यूँ बताया गांव में वैसे ही पानी ना है, सूखी पड़ी रहेंगी, उन्हें बदबू उठेगी, हर गली की सड़ेगी। क्या फायदा हुआ चीज को? भैया तुम अच्छी गुरु जी हम अच्छी नाली बन जा, जो हमारा गंदा पानी वही निकल जा। तुम पहले आप पानी को इस्तेमाल कर लो, अरे पानी निकाल लो। फायदा जो भी थोको 5 साल दोबारा मतलब ये कि कमाने का मौका मिलेगा, वो दोबारा रास्ता बनाने पड़ेंगे। आम आदमी सालन भी देखना चाहिए फिर अपनों। ये लालची जो कौम है ना, लालची कौम, मैं तो लालची कौम ही कहूँगा। ये लालची कौम ने दोबारा आने का मौका तो चाहिए ना गुरु जी। ये लोग ना आएंगे तो फिर काम कैसे होगा? सही बात है। समाज सेवक नहीं है कोई, बिरला ही निकल के आवे भाई साहब, ईमानदार थे, वरना सारे लालची तत्व आएंगे जो सोचें कितना कौन पे कमा में। और सबसे बड़ी मोटी ग्राम सचिव इनके संग मिल रहे हैं, ठेकेदार इनके संग मिल रहे हैं। रद्द थर्ड क्वालिटी की लाएंगे सामग्री है, वहाँ मिला के लगा देंगे, आज चिपका देंगे, कल गिर जाएंगी, है कम मोटो छाप लें। और 10-15 साल तो मैं भी देख रहा हूँ, ना तो कोई रास्ता को निर्माण है रो बढ़िया, ना फिर कोई नाली को निर्माण है रो, ना कोई पानी को इंतजाम है रो, और ना कोई बिजली को इंतजाम है रो। और हर साल हर योजना सरपंच बदले जामे, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पता, फिर नाली रास्ता पानी, नाली रास्ता पानी। पूरी स्थिति इसमें कुछ नहीं बदलेगा आपका। तो भीषम भाई किसको वोट दोगे अब गांव में?
भाई वोट तो देना चाहिए, अधिकार है हमारा, मत देना एक अधिकार है, लेकिन 30% मैं अब की बार या मत के नहीं है तो मैं मत ही यूज़ करूँगा कि भाई आप मत है मत दो। क्योंकि ऐसे कोई लोग जो अपने घोषणा पत्र लेकर आवे और लिखित में गारंटी दे तो हम काम करें, यानी कि अपने वोट दें, ना दें तो भैया तुम अपने घर, हम अपने घर शांत बैठे, हमें बैठे रहते हो। आम जनता तो यूँ निवेदन है भाई अपनी वोट खराब मत करियो दोस्त, का ये दियो मैं तो खड़ा ना है रो, मैं ना मो वोट की जरूरत, लेकिन मेरी आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने वोट गड्ढे में मत कह रही हो। और कुछ कहना चाहोगे अजीत मास्टर जी? तो मैं तो गुरु जी यही बात कहूँगा जनता से, भैया एक बार देखो गांव की हालत, देखो चौपालों की हालत, देखो रास्तों की हालत, देखो नालियों के विकास की जो मतलब पानी समस्या वह देखो, तो सोचो और समझो और फिर अपने वोट को इस्तेमाल करो। हाँ, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है वोट डालने को, वह को प्रयोग करो और अपने हिसाब से वोट दो। जैसे तुम दिखे आएंगे 33-35 लाख रुपया खर्च भी करेंगे और वही उनके खर्च रहेंगे। 3500 रुपया लेने के लिए 50-50 60-60 लाख खर्च करेंगे। सही बात है। भीषम भाई अंत में आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मेरा तो निवेदन यही है भाई, गांव में सर्वप्रथम जनता है, जनार्दन है, बहुत बड़ी बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि को सही इस्तेमाल करो और सही नेता चुनो। और हमारे नेता ऐसे ना है जो संसद जाएंगे, हमारा नेता गांव के सेवक है, ग्राम सेवक चुनो, ना कि कोई नेता हो। मेरा यही निवेदन भाई, अपनी वोट खराब मत करियो। तो साथियों यहाँ पे यही निष्कर्ष निकल कर आता है कि अगर आपको वोट डालनी है और अपना प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान चुनना है तो उसी इंसान को चुना जाए जो गांव की भलाई के लिए कार्य करे, यानी कि जो लिखकर आपको दे सके कि ये काम मैं करवाने वाला हूँ इतने इतने साल में, अगर इन कामों को मैं नहीं करवा पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा पद से और किसी दूसरे को वहाँ पर निर्वाचित कर दूंगा। तो इस चीज़ को सोचकर आप वोट दें और अपने गांव का भविष्य निर्धारित आप करें। आप ही लोगों के हाथ में आपके गांव का भविष्य होता है। आप गलत वोट दोगे तो आपका भविष्य, आपके गांव का, समाज का, वो बेकार जाएगा। आप सही इंसान को वोट दोगे तो आपके गांव का भविष्य सही दिशा में जाएगा। और कुछ? यही बात है, एक आखिरी बात यही है कि कोई नेता ना चुने, कोई सरपंच ना चुने, कोई ग्राम का सेवक चुने। ग्राम सेवक, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं तो सेवक हूँ, तो हमें एक सेवक चाहिए, ना कि कोई नेता चाहिए। फिर हम पिछले 5 साल उनके पीछे पड़े हुए घूमेंगे, उनसे हाथ जोड़ते हुए घूमेंगे, फिर हमारे काम नहीं होंगे, मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी नहीं, क्या करेंगे फिर हम इसी ग्राम पंचायत का। तो सरपंच और प्रधान ना चुने, सेवक चुने, इस मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो यह था आज का प्रोग्राम और हम उम्मीद करते हैं आपको यह प्रोग्राम पसंद आया होगा, कुछ जानकारी मिली होगी और कुछ अपने मन में करने की आपने ठानी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे किसी विशेष मुद्दे के ऊपर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री लाल दास बाबा।